अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल। अब हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं पाकिस्तानी फ़नी वीडियो। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर बात करते हुए अगर लाइट आ जाए तो बात सच्ची, और अगर बात करते हुए लाइट चली जाए तो बात झूठी समझी जाती है और साथ चपेड़े भी मारी जाती है। बिल्ली रास्ता काट रहे तो काम खराब हो जाता है, बंदे के ऊपर से छलांग लगाने से कद छोटा रह जाता है, हांडियां चाटने से शादी में बारिश होती है। यहाँ अगर किसी के सर पर हेलमेट न हो तो चालान होने का खतरा हो सकता है, लेकिन अगर किसी औरत के सर पर दुपट्टा न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ जान की कीमत है, ईमान की नहीं। यहाँ लोगों को अपनी कामयाबी से ज्यादा दूसरों की टांग खींचने में मजा आता है। यहाँ लड़कियां जुराबे भी रंग देकर पहनती हैं। आज काली पहनूंगी, कल पिंक पहनूंगी, और लड़के जुराबे सूंघ कर फैसला करते हैं कि कितने दिन और चलेंगी। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। सबसे पहले तो इस पाकिस्तानी का जुगाड़ देखें जिसने साइकिल के टायर से जूते बना लिए हैं। पता नहीं ये अवाम इतना दिमाग लाती कहां से है। अब जो लड़की शहजादे के इंतजार में सारी जिंदगी लड़कों को रिजेक्ट करती रहती है, आखिर में उनके साथ इस तरह का प्रैंक हो जाता है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब इस सांड को देखें जो लगता है शादी में लेट पहुंचा है। बैठकर खाना तो एक तरफ, ये तो पूरा चावलों की देग में ही घुस गया है। शादियों में ऐसे लोगों से अक्सर पनाह मांगी जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जरा इस चाचा से मिलिए जो लगता है कायदे आजम से कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। चाचा का कहना है कि कायदे आजम ने ये तो बता दिया कि काम काम और काम करना है, लेकिन कौन सा काम करना है ये नहीं बताया। कायदे आजम के बारे में कुछ जानते हैं? वो कौन थे? हाँ, कायदे आजम बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने पक्सर बनाया और कायदे ने फरमाया काम काम और काम, लेकिन काम बताया नहीं। अगर बताते तो हम अन नहीं पा देते। दोस्तों, कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि उन्हें ऊंट पर बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। ये भाई साहब अपनी टूटी हुई बाजू को एक जगह पर रखते रखते काफी तंग आ चुके थे। जैसे ही सुकून करने के लिए कुर्सी पर बैठते हैं तो इनको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। अब जरा पाकिस्तान के इस जांबाज ड्राइवर से मिलिए जिसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ये औरतों को मर्दों के बराबर के हुकूक देना चाहता है। अब इन जनाब की बाइक के साथ तो हाथ ही हो गया। बेचारा बाइक खड़ी करके सूसू करने गया था, मधुमक्खियों ने पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर कब्जा जमा लिया। मामा क्या बढ़ गए, अली अलग मोटरसाइकिल थे, बदी माँ की बह गई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब पाकिस्तान की इस ब्रांड कार का नाम तो आप जानते ही होंगे। इसे देखकर ऐसे ही लगता है कि ये इंसानों को सवार करने के लिए नहीं बनी, बल्कि खुद रेड़े पे सवारी करने के लिए बनी है। ये डब्बी सी वजन में इतनी हल्की है कि बड़ी गाड़ियों की हवा से भी उल्टी हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा। दोस्तों, पाकिस्तान में दो ही मुश्किल काम है, एक सच बोलना और दूसरा रिपोर्टिंग करना। और अगर रिपोर्टर जज्बाती हो तो फिर कुछ इस तरह के सीन हो जाते हैं। फिर जो है वो दोबारा रिक्शे रोड पे ले आते हैं, इंसानी जानों किसी तरह से होते हैं। मजीद दिखाते हैं आपको कि और कितने कम सन ड्राइवर हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है। अब इस अगली वीडियो में ये लड़का खुद को काफी चालाक समझ रहा था। ये सामने खड़े बुड्ढू को इजी ले रहा था, लेकिन बेचारा नहीं जानता था कि ये 2026 के बुड्ढे हैं। आजकल लोग जो ना, आप पढ़े लिखे हैं, बीसी बहुत करते हैं। तो ये बीसी का मतलब क्या है? बीसी का मतलब जैसे आप सामने खड़े हो, बीसी और क्या गजब बेइज्जती है। यही तो बीसी हो गई ना भाई। हम बीसी हैं और इसकी उम्र देख, अपनी उम्र देख। हम बीसी हैं, हम दोनों बीसी हैं। आप एमसी हैं। नहीं, हम लूसी हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोगों की शादी टाइम पर नहीं होती और जब अवाम एक्सपायर हो जाती है तब उनके पास सिर्फ यही आखिरी ऑप्शन बचता है। भाई
मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब यार ये गोताखोर टीम के बारे में तो सुना था, लेकिन ये खोताखोर टीम क्या बला है? अगर आप खोताखोर टीम के बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर छलांग लगाने लगी थी उस सेंटर पे और खुदकुशी करने लगी। आप किधर थे? मैं और थल्ले थी, फिर हम ऊपर गए, फिर गए, फिर ऊपर से बचा लिया उसे। किसने पकड़ा था? खोताखोर टीम ने। अच्छा, कौन सी टीम ने? खोताखोर टीम। वो कहता भाई क्या नहीं, वो बचाता है बंदियों को। दोस्तों लफ्ज ठड़की के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके असल मीनिंग क्या थे शायद आपको अब तक नहीं पता था। तो ये भाई साहब आपको बताएंगे कि असल में ठड़की लफ्ज का मतलब क्या है। ठड़की किस जुबान का लफ्ज है? फारसी। और क्या मतलब है इसका? औरतों का खैर खा। अब इस चाचा ने मुंह में नस्वार रखी हुई है और नस्वार का साइज देखकर आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। मतलब ऐसा कौन करता है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? मेरा चलाक और सबसे ज्यादा बातें करने वाला दोस्त जब पहली बार स्टेज पर जाए तो ले फिर उसकी हालत। मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू वला हादिय लहू मन यहदिहिल्लाहु फला हादिय लहू। जब आपका पेट खराब हो और टॉयलेट में कुंडी भी ना हो तो फिर खौफनाक आवाजें छुपाने का ये तरीका सबसे अच्छा है। टॉयलेट में क्या वारदात हुई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब जरा इस सराइकी बाई की हालत देखें, जो लगता है अताउल्लाह के गाने सुन रहा है। गुर्बत के हाथों बेचारा मजबूर है, वरना गांव में अपना मोबाइल ही तोड़ देता। अंग्रेजी मायला तो ना देखा अब इस भाई की हालत देखकर ऐसे ही लगता है कि ये कवारेपन की आखिरी स्टेज पर है और इसके आगे बस दुनिया खत्म है। किथे चले पे हो पता दी रात